वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट कर लिया है। उसका चैप्टर भी मैंने करवा दिया था और उसके मॉक टेस्ट भी आपको करवा दिए हैं। तो थोड़ा लेंथी था, 3 पार्ट में आज हमने इसको कवर किया है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट भी दिए हुए हैं। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट नंबर 11 करवाने जा रहे हैं। सो पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो देखिएगा और इसमें जो रिएक्शंस हैं काइंडली नोट कर लीजिए। जैसे एस ब्लॉक में रिएक्शंस आई हैं, ऐसे पी ब्लॉक में भी आ सकती हैं, तो आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल में फॉल करता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो पी जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली 6 ग्रुप हैं पी के इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे 13 से 18 तक पी ब्लॉक आते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आते हैं। एंड फ्लोरीन, हीलियम हैड द ग्रुप। इनकी जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2 NP 1 to 6 ये आती है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हो एवर डिफर। इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफर हो सकती है, बट बाहर NH2 NP 1 to 6 ही आएगा। डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टी। इनर जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मैटर करते हैं, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेट्रा, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। कॉन्सिक्वेंटली अ लॉट ऑफ वेरिएशंस आती है इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप पी ब्लॉक देखी गई है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पी ब्लॉक की है इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। दैट इज द सम ऑफ एस एंड पी। क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज राइट टू द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के राइट में अगर हम जाते जाएँ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। इन एडिशन टू दिस सो कॉल्ड द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ले लेते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट में शो द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच नॉर्मली बट नॉट नेसेसरली डिफर फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट बाय यूनिट ऑफ 2। सो कईयों में अनॉर्मस भी आती है। नॉर्मली इसकी जो बैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो वेरी करती है सिग्निफिकेंटली, बट कि ऐसी एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा हो सकती है, तो वो भी इसमें आता है। The occurrence of oxidation state 2 unit less than the group oxidation state is attributed in the inert pair effect। जो ग्रुप की एक्सेप्टेड मानी गई है उससे कम भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट may vary from group to group and will be described at appropriate प्लेस। तो ग्रुप वेरी करती है। तो यहाँ देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसकी P1 2 3 4 5 6 तक आएगा। फर्स्ट ग्रुप जो है इसका फर्स्ट मेंबर इसका बोरॉन है, इसका कार्बन, इसका नाइट्रोजन, इसका फ्लोरीन, हीलियम। तो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 रहती है, इसकी 4 5 6 7 8। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें आती है, जैसे 1 2 -4 3 -3 4 2 -2 5 3 1 -1 6 4 2। तो ये इसका बिहेवियर शो हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में नॉन मेटल एंड मेटलाइट सिर्फ पी ब्लॉक में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप में नीचे जाओगे तो उसका करैक्टर करता है डिक्रीज़। दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करैक्टर ब्रिंग डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप विच दे बिलोंग। तो इसलिए इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। इन जनरल जो नॉन मेटल्स हैं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेटल से। Hence in contrast to the metal which readily form the cation, non-metal readily form the anion। यानी जो इन कंट्रास्ट टू मेटल जो cation बनाती हैं, नॉन मेटल नाइन बनाती हैं। वो
उसके पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कंपाउंड फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विच हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटल के कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होते हैं। जो नॉन मेटल्स देम सेल्फ आर लार्जली कोवलेंट इन करेक्टर, तो स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द चेंज ऑफ द नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करेक्टर कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय नेचर ऑफ ऑक्साइड दे फॉर्म। कैसा ऑक्साइड बनाते हैं उससे पता चल जाता है ये मेटल है नॉन मेटल है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये आप याद रख लीजिए। इससे क्वेश्चन आते हैं, टेट में भी कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं नॉन मेटल के। पिछले अभी जो टेट हुआ उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद होगा तो। The first member of the P block differ from the remaining member of their corresponding group in two respect। हर एक जो ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर P ब्लॉक का डिफ़र करता है बाकियों से। क्या कारण है? फर्स्ट जो साइज़ एंड ऑल अदर प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन साइज़। पहले तो साइज़ है। सो द लाइटेस्ट P ब्लॉक एलिमेंट शो द सम सेम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द लाइटेस्ट S ब्लॉक। So lithium and beryllium। The second important difference which apply only to P block element that is the effect of d orbital in the valence shell। जैसे आगे जाते हैं जाएंगे ग्रुप बढ़ता जाएगा उसमें d ब्लॉक भी आ जाता है। एंड देयर लैक इन द सेकेंड एलिमेंट। द सेकेंड पीरियड ऑफ P ब्लॉक स्टार्ट कोवलेंस ऑफ द 4 to S3P, इसकी कोवलेंस 4 आ जाती है। एंड इन कंट्रास्ट द थर्ड ग्रुप P इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 3S2 3PN एंड बेकन डी ऑर्बिटल भी इसमें चलता रहता है बिटवीन 3p एंड 4s। यूजिंग दीज डी ऑर्बिटल द थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवलेंस अबव 4। तो डी ब्लॉक आने से जो थर्ड पीरियड के इसके ग्रुप हैं तो एलिमेंट्स हैं उसकी जो वैलेंसी है 3 से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे बोरॉन फॉर्म ओनली B4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम गिव Al6 3 नेगेटिव। द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट ऑन अदर वे। हैवी एलिमेंट की केमिस्ट्री डी ब्लॉक चेंज करता है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो साइज़ है, एक डी ब्लॉक का इफेक्ट है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड भी आ जाते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप डिफर फ्रॉम द हैवियर अवेलेबिलिटी इट्स एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। तो p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इसकी एबिलिटी इफेक्ट होती है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड अदर सेकंड रो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर हैवी P ब्लॉक। ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स में नहीं होगी, इसमें डी ब्लॉक होता है उसमें पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। सो हैवी एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बट इन्वॉल्व द डी ऑर्बिटल। इसमें डी पाई पी पाई बन जाती है या डी पाई बन जाती है। एज द डी ऑर्बिटल आर हायर देन एनर्जी देन द पी, डी ऑर्बिटल की पी से ज़्यादा एनर्जी होती है। दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते देन पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड रो। होएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट में हायर देन दोज ऑफ द फर्स्ट, इसलिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ सकता है, 5 भी चला जाता है। तो ये डी ब्लॉक एंड साइज़ का इफेक्ट है। ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात करता है बोरॉन फैमिली। बोरॉन जो है रेयर एलिमेंट है, मेनली ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 में आता है। बोरेक्स जिसको स्वागा कहते हैं, एंड केरनाइट जिसके कच्ची दाते हैं। इंडिया में जो बोरेक्स है पुगा वैली लद्दाख में वहाँ मिलता है, एंड सांबर लेक राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। अबंडेंस ऑफ द बोरॉन इन द अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001% बाई मास। सो देयर आर द 2 आइसोटोप हैं इसके, बोरॉन 10, बोरॉन 11 81% है, 10 19। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट है अर्थ की क्रस्ट में, 8.3% मास से है। ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन 45.5 एंड जो सिलिकॉन है 27.7। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धात है, एंड क्रायोलाइट ये भी एल्यूमिनियम की कच्ची धात है जिससे एल्यूमिनियम लिया गया है। इंडिया जो है इट इज़ फाउंड एज अ माइका, इंडिया में माइका मिलता है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू। गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। गैलियम इंडियन ये भी इसमें आते हैं, ये लेस अबंडेंट हैं। सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
द एटॉमिक फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी जो है आगे दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी NS2 NP1। तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम जो नोबल गैस कोर है, गैलियम इंडियम हैव नोबल गैस कोर प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, इसमें d भी आ जाता है। थेलियम हैज़ नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, प्लस 10d आ जाते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स है फर्स्ट टू ग्रुप के कंपैरेटिव। एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग द ग्रुप ईच सक्सेसिव मेटल, एक्स्ट्रा सेल यहाँ ऐड हो रहा है इसलिए इसका रेडियस जो है बढ़ रहा है। सो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डी ऑफर ओनली पुअर स्क्रीनिंग फैक्ट आपको बता दिया था। जो इनर के शेल होते हैं वे न्यूक्लियस चार्ज को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाहर इफेक्ट जो बाहर के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट रोक लेते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। डी ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है ड्यू टू देयर लेस पेनिट्रेशन। सो कंसिक्वेंटली द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम जो है लेस देन डैट ऑफ द एल्यूमिनियम, तो इसलिए इसका रेडियस कम है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, डी ब्लॉक आने से इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाती है, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा खींच लेता है न्यूक्लियस, इसलिए उसका रेडियस कम होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है जनरल ट्रेंड डिक्रीज नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। बोरॉन टू एल्यूमिनियम जो है साइज से लिया गया है। ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूसली द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एल्यूमिनियम से गैलियम बिटवीन इंडियम एंड थैलियम ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो ऑर्डर इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का दिया हुआ है 3rd, 2nd, 1 ऐसे इंक्रीज़ होती है इसकी। सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी हाई, इफेक्ट ऑफ दिस विल बी अपरेंट व्हेन यू स्टडी देयर केमिकल प्रॉपर्टी। सो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे इससे आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको 2 प्रॉपर्टीज़ 3 समझ आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है जो डिक्रीज़ करती है बोरियम टू एल्यूमिनियम, फिर इंक्रीज़ करती है मार्जिनली। फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिस्पेरेंसी है इनका एटॉमिक साइज एंड एलिमेंट। फिजिकली जो बोरॉन है नॉन मेटल है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक है, तो मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन है। बोरॉन अनयूजुअल इसका मेल्टिंग पॉइंट है रेस्ट ऑफ मेंबर से, तो इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट द गैलियम अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट could exist in liquid state during the summer. Its high boiling point make it useful material for measuring high temperature. गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ द केमिकल्स। ड्यू टू द साइज ऑफ बोरॉन सम ऑफ द 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ज़्यादा है, तो दिस प्रिवेंटेड टू फॉर्म +3 आयन एंड फोर्स इट टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड बनता है। एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज़ करता है एंड देयरफॉर एबल टू फॉर्म एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाता है। एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, होएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट इंटरबीनिंग डी एंड एफ आ जाते हैं नीचे जाने से। सो इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड टाइटली इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए इसका साइज़ कम हो जाता है, तो पार्टिसिपेशन जो है बॉन्डिंग में कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो p ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। गैलियम इंडियम थेलियम जो है इस +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है, तो स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो इंक्रीज़ करती है हैवियर एलिमेंट में एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम से बढ़ जाती है। थेलियम +1 स्टेट जो है प्रीडोमिनेंट है, +3 जो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो होता है। दो कंपाउंड +1 जो स्टेट है आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉम द एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयनिक देन दो जो +3, यानी जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो आयनिक है, जिनकी 3 है वो कोवलेंट ज़्यादा शो करते हैं। सो ये देख लीजिए जहाँ दिया हुआ इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम बोरियम गैलियम इंडियम थैलियम की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये देख लीजिए इसके ट्रेंड्स क्या है। सो जो बोरॉन BF3 है विल बी ओनली 6, तो यानी सच जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरॉन के जो कंपाउंड है, तो इससे एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल। तो अदर
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसमें जगह होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। टेंडेंसी टू बिहेव है लुईस एसिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द डोन द ग्रुप। जैसे बेरियम क्लोराइड है, एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एल्यूमिनियम टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनियम। In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water. For example, chloride on hydrolyzed in water from the tetrahedral species. The hybridization state जो एलिमेंट मेटल की sp3 है, इसमें अल्मीनियम क्लोराइड जो है एसिडिफाइड एक्व सोल्यूशन फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। सो दिस कम्प्लेक्स साइन, तो 3d ऑर्बिटल एल्यूमिनियम इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें sp3d स्केयर हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर जो जीप कर लेगा तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो इस तरह से ये बोरोन का दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसमें है। तो ये आ जाता है पेपर में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस बेस या लुईस एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। एयर की टुवार्ड एक्टिविटी, बोरोन जो है अनरिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम फॉर्म वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। तो ऐसे बनाता है। एलिमेंट दिया हुआ है ई। उसके बाद है एसिड एंड अल्कलाइन। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन dilute HCl एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन एंड however concentrated नाइट्रिक एसिड रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। नाइट्रिक एसिड जो जब रिएक्शन करता है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, हैलोजन से हैलाइड बना देंगे ये। इम्पोर्टेंट ट्रेंड क्या है, नॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन की अननॉर्मल बिहेवियर्स क्या है। सर्टेन इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो देखा गया है। द ट्राई क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट बीइंग कोवलेंट इन नेचर हाइड्रोलाइज इन वाटर। जैसे टेट्राहेड्रल है ये एंड ऑक्टाहेड्रल जे दिया हुआ है। एक्सेप्ट इन बोरोन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। मोनोमेरिक ट्राईहेलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ये बोरोन की बात कर रहे हैं। बोरोन ट्राईक्लोराइड इजीली रिएक्ट विद लुईस वेस्ट सच एज अमोनिया, फिर ये कम्प्लेक्स बना देता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बोरोन में डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी कोवलेंसी 4 है। डी ऑर्बिटल अवेलेबल है एल्यूमिनियम का, तो मैक्सिमम कोवलेंसी इसकी 4 से बढ़ जाती है, तो डाइमराइजेशन करवा देता है ये। मेटल स्पीसीज कम्पीट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैलोजन। तो डाइमराइजेशन एल्यूमिनियम के क्लोराइड में होगी, बोरोन में डाइमराइजेशन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। इसका फार्मूला आपको आता ही होगा, 10th क्लास में आता है N2B4O7 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है एंड करेक्ट फार्मूला ये इसका है। बोरेक्स जो है वाटर में डिज़ोल्व करता है, अल्कलाइन सोल्यूशन देता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑन हीटिंग बोरेक्स जो है पहले वाटर लूज़ करता है, फिर स्वेलअप हो जाता है, एनहाइड्राइड बना लेता है। तो मेटाबोरेट जो बन जाता है, मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर है। सो बोरेक्स बीड टेस्ट जो यूजफुल है, आइडेंटिफाई देम इन लैब। सो देन द बोरेक्स इज़ हीटेड इन बंसन बर्नर फ्लेम विद कोबाल्ट ऑक्साइड, ए लूप ऑफ प्लाटिनम वायर, ब्लू कलर्ड जो बीड बन जाती है। ये बोरेक्स बीड टेस्ट है बोरोन के कंपाउंड के लिए, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, बाद में आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ऑक्टोबोरिक एसिड जो है H3BO3 है, वाइट क्रिस्टलाइन है, सोपी टच है इसकी एंड स्पेरिंगली सोलबल इन वाटर है, बट गर्म पानी में घुल जाता है ये। इट इज़ आल्सो फाउंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बोरोन कंपाउंड, जैसे हेलाइड से ये बनता है। इट हैज़ ए लेयर ऑफ स्ट्रक्चर इन द प्लेनर BO3 यूनिट इसके होते हैं। बोरिक एसिड जो बीक मोनोबेसिक है। इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज ए लुईस एसिड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। जब लेता है तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ऑन हीटिंग जो ऑर्थोबोरिक एसिड है 370 से करने से मेटाबोरिक एसिड बना देता है, विच ऑन फर्दर हीटिंग यील्ड द बोरिक ऑक्साइड। यानी ये ऑर्थोबोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड और बोरिक ऑक्साइड बना रहा है। ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ये। नेक्स्ट है डाइब्रोइन। तो आई होप आपने यहाँ तक पूरा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट इज़ द डाइब्रोइन।
डाइब्रेन जो है, डाई का मीनिंग होता है टू, बोरोन का डाइमर है यहाँ पे। इट इज़ द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड है, इसको डाइब्रोन कहते हैं। और इसको हम बनाते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सो कोवलेंट लेबोरेटरी मेथड है, कन्वीनियंट इसके लिए। डाइब्रेन में इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन, लैब में ऐसे हम बनाते हैं। ये कन्वीनियंट और यूज़फुल मेथड है। सो डाइब्रेन इज़ प्रोड्यूस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय बोरोन ट्राईफ्लोराइड एंड सोडियम हाइड्राइड। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है। डाइब्रोन बेसिकली कलरलेस है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक है, BP 180 केल्विन है और फायर स्पॉन्टेनियसली कैच कर लेता है जब हवा में आता है ये, और ऑक्सीजन में बर्न करता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। मोस्ट ऑफ द हायर जो बोरेन्स जो हैं आर स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल हैं काफ़ी। बोरेन्स आर रेडली हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू गिव द बोरिक एसिड, तो हाइड्रोलाइज करके बोरिक एसिड बनता है। सो डाइब्रेन जो अंडरगो द क्लीवेज रिएक्शन विद द लुईस बेस से ये क्लीवेज हो जाती है एंड गिव द बोरेन एडक्ट, इसका जो बेसिक बन जाता है। रिएक्शन ऑफ द अमोनिया विद द डाइब्रेन गिव द इनिशियली B2H6 2NH3 विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज गिवन। फर्दर इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बोरा जाइन देता है B3N3H6, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन का भी नाम देते हैं। ये याद कर लिए इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, ये पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइब्रेन जो है यहाँ शो किया हुआ है 11.2 डायग्राम में। इसके 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है एंड 2 बोरोन एटम लाई ऑन वन प्लेन, 2 इसके प्लेन में है। और अबव एंड बिलो द प्लेन तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है, जो ब्रिज बना रहे हैं अबव एंड बिलो। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर रेगुलर इन द 2 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाइल द 2 ब्रिज BHB। ये बन गया ना आपका वन सेकेंड, हाँ BHB ऐसे बन गया जो ब्रिज बना रहे हैं। आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ, वन सेकेंड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो यहाँ शो किए हुए हैं 11.B में। तो यहाँ देख सकते हैं इसके जो बॉन्ड शो हुए हैं। बोरोन जो है आल्सो फॉर्म ए सीरीज ऑफ हाइड्राई बोरेट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ द टेट्राहाइड्रल PH4 नेगेटिव आइन बनता है। जो हाइड्राइडो बोरेट्स ऑफ सेवरल मेटल हमें मिले हैं। लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्रो बोरेट्स नोन एज द बोरोहाइड्राइड्स, इसको बोरोहाइड्राइड कहते हैं, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं बाय रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द हाइड्राइड विद B2H6, तो इससे बनते हैं। तो ये डाइब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें। तो ये बन गया ब्रिज, यहाँ पे BHB इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। बोथ लिथियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड यूज़फुल है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में, और इनको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है काफ़ी प्रोडक्ट बनाने में। जैसे बोरोहाइड्राइड बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, लिथियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड। यूजेस क्या है बोरोन एंड एल्यूमिनियम के, बोरोन जो है इट इज़ हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो काफ़ी अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है। बोरोन के जो फाइबर हैं मेकिंग द बुलेट प्रूफ बेस्ट बनाने के लिए एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। बोरोन जो है B10 जो आइसोटोप है, हाई एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, तो इसको हम यूज़ करते हैं। मेटल बोराइड आर यूज़ इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री और शील्डिंग के लिए काम करते हैं कंट्रोल रोड में। तो मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोरेक्स एंड बोरिक एसिड की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, जिसको पायरेक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ग्लास बुल एंड फाइबर ग्लास। बोरेक्स आल्सो यूज़ एज द फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल, सोल्डरिंग करने जो इलेक्ट्रिकल करते हैं, जो टांके लगाते हैं, उसके लिए मेटल बोरन की होती है बोरेक्स। फॉर हीटिंग स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंस ग्लेज कोटिंग टू अर्थनवेयर
and as constituent for medical soap and aqueous solution of ऑर्थोबोरिक एसिड जर्नी यूज़। तो ये मेडिकल सोप भी इसका बनता है, एंटीसेप्टिक है। एल्युमिनियम जो है इट इज़ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल है एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी है, वेट टू वेट बेसिस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर। यूज़ एक्सटेंसिवली इंडस्ट्री, हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। अलॉय बनाते हैं कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक के साथ। एल्युमिनियम एंड इस अलॉय जो है शेप ऑफ पाइप, ट्यूब, रॉड, वायर, प्लेट, फॉइल, बाकी इसका यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन में, कंस्ट्रक्शन में, बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसका काफ़ी बेनिफिट है। आगे आते हैं ग्रुप 14 के। जो ग्रुप 14 के हैं इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड। तो इसके मेंबर हैं। तो कार्बन जो है इज़ द 70th मोस्ट अबंडेंट है बाय मास ऑन द क्रस्ट, वाइडली डिस्क्राइब इन नेचर एज फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है एंड इट इज़ एलिमेंटल स्टेट इज़ अवेलेबल एज कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये इसके एलोट्रोप्स हैं। होवेवर कंबाइंड स्टेट में ये मेटल के कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में मिलता है हवा में। वन कैन एम्फेटिकली से डैट कार्बन इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है वर्ल्ड का। सबसे वर्सेटाइल जो एलिमेंट नेचर का है वो है कार्बन। ये भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन है ये। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट सच एज द डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर जो है इससे एस्टोनिशिंग एरे ऑफ मटेरियल मिलता है फ्रॉम लिविंग टिश्यू टू ड्रग एंड प्लास्टिक तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन के लिए डिवोटेड है, उसका काफ़ी रोल है। इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर लिविंग नेचुरली अकरिंग। जो कार्बन है इसके 2 आइसोटोप हैं 12, 13। इन एडिशन टू दीज थर्ड आइसोटोप है 14 आल्सो प्रेजेंट। इट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हाफ लाइफ 5170 ईयर है और रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है कार्बन 14। सिलिकॉन सेकंड है, 27.7 बाय मास है, मोस्ट अबंडेंट है अर्थ के ऊपर। तो सिलिका एंड सिलिकेट की फॉर्म में होता है। सिलिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर क्रीमेक्स, ग्लास एंड सीमेंट के लिए। क्रीमेक्स होते हैं मार्बल में, इसका काफ़ी रोल है। जर्मेनियम जो है एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेस, इट अकर मेनली इन द कैसीट्राइड। ये याद कर लीजिए आप, कैसीट्राइड, SnO2 एंड लेड एज गलेना, BPVS, लेड सल्फेट, इसको गलेना कहते हैं। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यूज मेकिंग द ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी है NS2 कोवलेंट रेडियस, देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन टू सिलिकॉन। देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस देखा गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड D एंड F ऑर्बिटल की वजह से इसका जो रेडियस है उसमें चेंज आती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 14 की हायर है 13 के कंपैरेटिव। इम्प्लेंस ऑफ द इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल आल्सो। इन जनरल द आयनाइजेशन एंथैल्पी जो डिक्रीज़ करती डाउन द ग्रुप। स्मॉल डिक्रीज़ जो है सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन देखा गया है। स्लाइट इंक्रीज़ होती है टिन टू लेड। तो इसका कारण है टिन टू लेड बनने का पुअर शील्डिंग है D एंड F ब्लॉक की वजह से, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द स्मॉल साइज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड जो है आलमोस्ट सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो सॉलिड है, कार्बन सिलिका नॉन मेटल है, जर्मेनियम जो है मेटलॉइड है, वेयर एज द टिन एंड लेड जो है सॉफ्ट मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 के जो हैं मच हायर है दोज ऑफ द ग्रुप 13। तो यहाँ ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको रिमाइंड कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इसकी ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए, जैसे ग्रुप 13 का आपको दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखें एंड केमिकल एक्टिविटी है। ग्रुप 14 के जो हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 4 प्लस पॉजिटिव है। कार्बन जो एग्जिबिट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई, कंपाउंड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट इन नेचर होते हैं। हैवियर मेम्ब्रेन में जो टेंडेंसी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है।
lead, tin and germanium. It is due to the inability of NS2 electron to participate in bonding. ये इसका कारण है। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं ये। रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन, ऑल मेंबर व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड बनते हैं। 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, MO and MO2। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज ऑफ देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी ज़्यादा होगी उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं कम के कंपैरेटिव। वाटर से रिएक्शन करके कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो हैं नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टिन डिकम्पोज टीम टू फॉर्म द डाइऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, हैलाइड बनाते हैं। MX4 तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। जैसे लेड टेट्राफ्लोराइड है, लेड टेट्राआयोडाइड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, क्योंकि लेड जो आयोडाइड बॉन्ड है formed due to the reaction does not release enough energy to unpair 6 s2 electron and excite one of them in the higher orbital to have 4 unpaired electron around the lead atom. Heavier membrane जो हैं जर्मेनियम है, लेड है, are able to make halide of formula MX2. Stability of the dihalide increased on the group. Considering the thermal and chemical stability, जो जर्मेनियम tetrahydride है, it is more stable than the dihalide, whereas the lead dihalide is more stable lead 4 halide. Except tetrachloride जो कार्बन है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय वाटर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल जो एटम है अकोमोडेट ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और हाइड्रोलाइसिस अगर हमने देखे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जाता है वाटर से d ऑर्बिटल एंड सिलिकॉन, फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। तो इस फॉर्म में ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ट्रेंड है अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ कार्बन। जो फर्स्ट अदर ग्रुप की बात की है 4 की, कार्बन also differ from the rest of the member of its group due to its smaller size, higher electronegativity, high ionization energy and inability of d orbital। ये इसके कारण है, इसलिए इसका बिहेवियर अनॉर्मस है। कार्बन जो है इसमें s and p ऑर्बिटल हैं बॉन्डिंग के लिए, सो इट अकोमोडेट ओनली 4 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, सो दिस वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवेलेंस फॉर 4, वेयरएज अदर मेंबर जो है इसकी कोवेलेंसी 4 से बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होता है। कार्बन की यूनिक एबिलिटी है p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इटसेल्फ एंड अदर एटम के साथ। फ्यू एग्जांपल मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फाइड डबल बॉन्ड, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड। तो हैवियर एलिमेंट जो है इसमें p बॉन्डिंग है एंड आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिवली ओवरलैपिंग। जितना साइज़ बढ़ता है उतनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद अदर, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, चेंज लंबी चेन बनाता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। ये आपको आना चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी पावर है कार्बन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डोंदा ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज़ करती है, तो इसकी कैटिनेशन पावर डिक्रीज़ करती है। यानी कार्बन के नीचे चले जाए तो कैटिनेशन बाकी कंपाउंड की कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर किसकी है? कार्बन की, इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन की है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन जो p बॉन्ड है, इट इज़ एबल टू शो द एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉप्स कार्बन के मैंने करवाया है पहले वीडियो, तो थोड़ा सा ब्रीफ है इसमें, देख लीजिए। इसमें क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस भी है, डायमंड जो एंड ग्रेफाइट बेसिक 2 इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है। थर्ड जो है 1985 में देखा गया फ्लोरीन जो है, जिसको WH क्रोटो एंड सैमली एंड कार्लन देखा था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। डायमंड जो है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन बॉन्ड इसका 154 पिकोमीटर है, एक्सटेंडेड स्पेस एंड प्रोड्यूस ए रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है, और 4 एटम से ये कवर्ड है एक कार्बन। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो डायरेक्शनल कोवलेंट करेक्टर thought to be later. It is very difficult to break the extended covalent bonding and therefore diamond is the hardest and it is abrasive and sharpening the
हार्ड टूल, इसको टूल को शार्प करने के लिए, ग्लास को, मेटल को तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग डाई एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिकल बल्ब। ग्रेफाइट जो है हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज़ हेल्ड बाय वंडरवाल 4। इसमें 340 पिकोमीटर डिस्टेंस है एंड प्लेनर हेक्सागोनल रिंग बनता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का 141.5 है एंड कार्बन एटम इज़ हेक्सागोनल रिंग अंडरगो sp2 हाइब्रिडेशन एंड मेक 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम। फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड। तो द इलेक्ट्रॉन आर डिकॉलॉइज ओवर द होल शीट, द इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल इसके हैं। सो ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट जो है क्लीव ईज़िली बिटवीन द लेयर एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपी, इसको क्लीव करना आसान है। तो ग्रेफाइट जो है इसको ड्राई लुब्रिकेंट है, मशीन रनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेयर एज ऑयल कैनट बी यूज़ एज लुब्रिकेंट। तो ये इसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर। फ्लोरीन जो है ये ग्रेफाइट को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क में काफ़ी ज़्यादा, तो ये बनते हैं। तो इसमें कार्बन 60-70 तक बन जाते हैं। तो कार्बन 350 के ऊपर भी बने हुए हैं। सो फ्लोरीन आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग बॉन्ड। इसमें डेंगलिंग बॉन्ड नहीं है, इसलिए सबसे प्योर फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है आर केज लाइक मॉलिक्यूल C60। तो शॉकर बार की तरह इसको कहते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन, ये पेपर में आ जाता है, C60 का नाम है। इट कंटेन 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर जो रिंग है इट इज़ फ्यूज एंड 6 और 5 मेंबर्ड रिंग, बट 5 मेंबर्ड रिंग ओनली फ्यूज विद द 6 मेंबर्ड रिंग। ऑल द कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिड हैं इसमें। तो ये इसका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो। इसमें कार्बन कार्बन जो है 143.5 है। बाल की शेप है 60 इसके वर्सेस हैं और 138.3 जो इसकी बॉन्ड वेरी करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ग्रेफाइट जो है इट इज़ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का। डेल्टा एफ फ्यूज़न जो है इट इज़ टेकन एज 0। डायमंड एंड फ्लोरीन की कुछ वैल्यू आती है। अदर फॉर्म जो इसकी हैं ब्लैक, कोक, चारकोल इम्प्योर फॉर्म है। कार्बन ब्लैक इज़ obtained by burning the hydrocarbon in the limiting supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating the wood or coal respectively at high temperature. कार्बन के काफ़ी यूजेस हैं, जैसे composite are used in products such as the tennis racket, flashing rod, artifact cannons. Being good conductor, graphite used in the electrode in the battery and industry. Electrolysis में crucible made from the graphite are inert, एसिड के लिए रेजिस्टेंट है। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल जो है एब्जॉर्प्शन में पॉइजनस गैस को डिज़ॉल्व करने यूज़ होता है। मास्क बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कार्बन ब्लैक जो है यूज़ एज ब्लैक पिगमेंट इन द ब्लैक इंक एज अ फिल्टर ऑटोमोबाइल टायर में फिल किया जाता है। कोक यूज़ एज द फ्यूल एंड लार्जली रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन के जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनता है। और उसके बाद जो आपका फॉर्मिक एसिड है इसको 373 पे बर्न करें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कमर्शियल स्केल पे इसको बनाया जाता है हॉट कोक में स्टीम को गुजारने से बनता है। बिन एयर यूज़ इंस्टेड ऑफ स्टीम द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बन जाता है। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, याद कर लीजिए। इसको हम क्या यूज़ करते हैं, एयर को स्टीम की जगह यूज़ करते हैं। उसके बाद वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस है। इंडस्ट्रियल फ्यूल है ये। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर और द प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर combustion forming the carbon dioxide and liberation of heat. कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ऑडरलेस है, इनसॉल्युबल गैस है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और आलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर ऑफ दिस अल्कली एल्कल मेटल को रिड्यूस करती है। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल को निकालने के लिए ऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक डोनर की तरह काम करता है। एंड सर्टेन मेटल के लिए तो इसको मेटल कार्बोनाइल भी कहते हैं।
तो हाईली पॉइजनस है कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज विल्टी टू कम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो इससे सफोकेशन हो जाती है। जो मैंने आपको पहले बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको मैंने करवाया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ बनता है कंप्लीट कम्बस्शन कराएं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये इसके मेथड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट जो 0.3 है और एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस का काम करती है। ये रिएक्शन आपको आती होगी, दोबारा इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपना एनवायरनमेंट से आने वाली जो UV रेस हैं, इंफ्रारेड है, उसकी हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर बढ़ाती है और इससे फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्टेन बाय सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब ड्राई कर लेते हैं, इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो ड्राई आइस बन जाती है। तो फ्रोजन फूड में यूज़ की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस है, इसको कार्बोनेट एंड ड्रिंक बनाने में यूज़ किया जाती है, एक्सटिंग्विश की तरह भी यूज़ की जाती है। आग बुझाने में यूरिया भी इसके साथ यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंडरगो sp हाइब्रिडेशन, 2 sp हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद 2 p ऑर्बिटल। तो ये इसका दिया हुआ स्ट्रक्चर। इट इज़ आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज, मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है 95% ऑर्थो जो है इसकी सिलिकेट की बनी है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसको सिलिका कहते हैं। काफ़ी क्रिस्टोग्राफिक फॉर्म है, क्वार्ट्ज है, क्रिस्टोबिलेट हैं, ट्राइडामाइट्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की और टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कोवलेंट है, 3D स्ट्रक्चर है, तो इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ईच सिलिकॉन एटम जो है कोवलेंटली बॉन्डेड है टेट्राहीड्रल मैनर में ऑक्सीजन के साथ। ईच ऑक्सीजन एटम जो है इट इज़ कोवली बॉन्डेड अनदर सिलिकॉन के साथ। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहीड्रल। तो इंटायर क्रिस्टल में बी कंसिडर एज द जायंट मॉलिक्यूल इन विच द 8 मेंबर्ड रिंग फॉर्म विद अल्टरनेट सिलिका एंड ऑक्सीजन एटम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है 3D। सिलिका एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म ऑलमोस्ट जो है नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इट रेजिस्ट टू अटैक ऑफ हैलोजन एसिड बेस का कोई इस पर असर नहीं होता। क्वार्ट्ज जो है यूज़ इन द पेजियो इलेक्ट्रिक मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्यूरेट क्लॉक, मॉडर्न रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल, रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन्स जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकेट्स हैं, R2SiO, इसको सिलिकॉन्स कहते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाती है अल्काइल और अराइल ग्रुप की, तो इससे ये बन जाते हैं। बेंदा मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट 573 पे, तो फिर ये बन जाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस पर डाई मिथाइल ट्राई सिलिकेट जो हैं फॉलोवर्ड बाय कंडेंसेशन, फिर हमारे पास ये चेन पॉलीमर बनते हैं। तो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर डैट इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हार्ड जो पॉलीमर इससे बनते हैं इसको सिलिकॉन कहते हैं। द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग द CH3 ट्राइस सिलिकॉन क्लोराइड और इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी केमिस्ट्री आती है। यू आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। सिलिकॉन जो है सराउंडेड बाय नॉन पॉलीक्लोराइड ग्रुप बाय वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सो ये हाई थर्मल स्टेबल हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और ऑक्सीडेशन एंड केमिकल के लिए ये रेजिस्टेंट है। वाइड एप्लीकेशन है इसको सीलेंट, ग्रीज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटर प्रूफिंग, फैब्रिक, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिलिकेट्स जो हैं लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मटेरियल एग्जिस्ट इन नेचर, सम ऑफ जैसे फेल्डस्पार हैं, यूलाइट्स हैं, माइका है, एस्बेस्टास है। बेसिक यूनिट इसके है SiO4 नेगेटिव, इन विच द सिलिकॉन एटम इज़ बॉन्डेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहीड्रल फैशन। तो सिलिकेट्स जो हैं जो डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ये आप देख सकते हो, ये सिलिको टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है इसका। 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स हैं, यूलाइट्स हैं, ग्लास एंड सीमेंट्स हैं। जुलाइट्स जो हैं इसमें एल्युमिनियम एटम रिप्लेस द फ्यू सिलिकॉन एटम, 3D नेटवर्क, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको लुमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। कीटाइन इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। एंड एग्जांपल इसमें फेल्डस्पार जुलाइट्स हैं। जुलाइट्स आर वाइडली यूज एज द कैटलिस्ट इन प्रोटियोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग एंड हाइड्रोकार्बन के लिए आइसोमराइजेशन में, जैसे ZSM5 है, ये जुलाइट्स की टाइप है। इसको अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, इसके लिए
हाइड्रेटेड जो जोलाइट्स हैं आयन एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट जोलाइट सिलिकेट सिलिकॉन का मैंने पहले एक वीडियो डिटेल में दिया था, लिंक भेज दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो काफ़ी यूज़फुल टॉपिक था ये, इसकी समरी है और काफ़ी टाइम निकाल के मैंने कोशिश की इसको बनाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई ट्यूटोरियल केमिस्ट्री का अपलोड नहीं हुआ था। तो और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की मैं भी उम्मीद करता हूँ, आप इतना अच्छे से इसको वायरल करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और इसका आप ज़रूर एडवांटेज लोगे अपने कॉम्पिटिटिव में। और काफ़ी यूज़फुल लेसन है ये, और एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से प्रिस्क्राइब वे में दिखाया हुआ है, ब्रीफ में, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू वेरी मच। एंड बाकी के वंडरफुल वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।